नमस्कार दोस्तों, आज हम सूज़लॉन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिटेल में इस वीडियो को देखें कि अगर आपको सूज़लॉन एनर्जी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या ट्रेंड कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मतलब इस स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर हम 1 साल की बात करी जाए तो आपको देखने के लिए मिला है 31% के आसपास का आपको इसमें अपवर्ड देखने के लिए मिला है। ठीक है, अगर सिर्फ एक दिन की बात करी जाए तो 1-1.5% के आसपास का। अगर यहाँ पे अगर बात करी जाए स्टॉक की, तो इस स्टॉक पे मैं पहले से रिकमेंड कभी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं जो मैं लिटरली प्रेफर नहीं करता। पर आप सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना अपना एनालाइज करने का तरीका होता है। तो आपके एनालाइज करने के तरीके से या जो भी आपका एनालाइज करने का तरीका है उसके हिसाब से हम सोचते हैं, यस यूनिवर्सली हम सोचते हैं। तो ये 35 रुपये से 86 रुपये तक 1 साल के अंदर गए, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। अगर इसमें वहीं पे बात करी जाए इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 74,494 का है। इतना बड़ा मार्केट कैप, राइट। उसके साथ इंटरप्राइज वैल्यू अगर देखा जाए तो इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट कैप कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस और भी बढ़ सकता है। पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। करीब करीब 500 करोड़ का डिफरेंस होगा और जो स्टॉक टोटल स्टॉक है वो है 1364 करोड़ की। अगर टेक्निकली सोचा जाए तो 1364 करोड़ को 500 करोड़ से अगर हम डिवाइड करें तो 50 पैसे के आसपास की वृद्धि अभी भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है स्टॉक प्राइस पे। फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपये की है, चलो इसमें हम ज़्यादा कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। बुक वैल्यू भी 3 रुपये के आसपास की है। कंपनी पे कैश 263 करोड़ का है और जो डेप्ट है वो है 636 करोड़ का। लगभग 3 गुना ज़्यादा है कैश से। मतलब कंपनी में जितना पैसा है उससे ज़्यादा उधारी है। प्रमोटर होल्डिंग से 13% की है। चलो ठीक है, हम मानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी लोग होंगे और ही मैनेजमेंट टीम है जो ये कर रही है वो कर रही है। पर सब फालतू चीज़ें, इन सब पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें फंडामेंटल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहीं पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करी जाए तो अब हमको देखने के लिए मिलेगा 0.35। ठीक है, 0.35 कोई दिक्कत नहीं है अर्निंग पर शेयर अगर ईपीएस इतना दिख रहा है तो। सेल्स ग्रोथ है लगभग 7.5% की। अगर बात करी जाए यहीं पे आप एक छोटी सी चीज़ को सोचना जो मैं बोलूँगा अभी। सेल्स ग्रोथ 7.5% की है, वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ माइनस कितना 95.68% का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। अगर यहीं पे बात करी जाए इसका कंपैरिजन अगर करा जाए, इनके इनके पीयर कंपैरिजन करे जाए तो इससे ऊपर है हैवेल्स। लगभग लगभग मार्केट कैप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20,000 करोड़ का डिफरेंस के आसपास का है। अभी आपको लग रहा होगा 20,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब लगभग 75.5 मतलब 75,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और उसका जो है 91,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा जब मैं इसके करंट प्राइसेस बताऊंगा। इसका 54.57 पैसा चल रहा है और उसका चल रहा है 1498 रुपये का प्राइस चल रहा है हैवेल्स का। अगर इससे नीचे भी आ जाए जो इससे कम मार्केट कैप के साथ है, राइट, उसका भी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। हिटाची का अर्निंग पर शेयर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वो 51,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है और 12,000 करोड़ का, सॉरी 12,031 रुपये का मार्केट जो उसका मार्केट प्राइस है वो चल रहा है। चलो ठीक है, मार्केट प्राइस पर नहीं आते हैं पर अर्निंग पर शेयर तो कम से कम परसेंटेज वाइज ज़्यादा होना चाहिए, पर वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है इस स्टॉक में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए इसके सेल्स ग्रोथ की, तो ऑब्वियसली हमें सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमें कभी ना कभी देखने के लिए मिला है। अगर बात की जाए प्रॉफिट ग्रोथ की, तो हमें प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, अगर 5 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो 15% का प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिला है। बट अगर 1 साल का देखा जाए तो हमें -5.68% का हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है, जो कि नेगेटिव ग्रोथ है। चलो ठीक है, हम इसको साइड रखते हैं। आरओई अचानक से बढ़ता हुआ दिखा, ठीक है। आरओसी फ्लक्चुएटेड है क्योंकि वो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ही चलता रहता है, तो वो नेगेटिव होना लाजमी था। चलो ठीक है, उस पर भी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। डेप्ट अपॉन इक्विटी भी सही है 0.18% का। अगर यहीं पर बात करी जाए इसका कैश फ्लो की, तो माइनस में है कैश फ्लो, पर पॉइंट ज़्यादा कुछ बनता नहीं है क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है ये ऐसी कंपनी है जिसमें कैश की रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगी, राइट। पावर जनरेटिंग कंपनी है, इनमें कैश की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कैश फ्लो नेगेटिव होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर बात करी जाए यहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, उसमें शेयर होल्डिंग्स की, तो आपको शेयर होल्डिंग देखने के लिए मिलेगा पब्लिक के पास 54% का है। अगर उसको हटा दिया जाए तो एफएफआई के पास लगभग 22% का है। प्रमोटर्स के पास 13-13.5% के बीच में। डीआई के पास जो है वो है 10.21% का। और यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। दिसंबर 2023 में 13.29% का प्रमोटर होल्डिंग था, 13.29%। अभी वो बचा है दिसंबर 2024 तक 13.25%।
तो यहाँ पे हमें 0.04% में प्रमोटर्स भी कम होते हुए दिखे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो देखो यार, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 3 साल के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंपनी ने अपना पिछले टाइम से अभी तक में 1695,000 करोड़ का जो है डेप्ट कम कर लिया है। आरओसीई इसका मेंटेन हो गया है। ठीक है, उसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल इसका -24 दिन का रह गया। ठीक है, यहीं पर बात करी जाए इसके लिमिटेशन की तो देखो, टैक्स रेट लो है, यहाँ पे एबिटा इसका माइनस में चल रहा है। ठीक है, यहीं पर बात करी जाए पी रेशियो की तो वो 155 चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी करंटली नेगेटिव कैश फ्लो है। ठीक है, चलो ठीक है, टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, अगर बात करी जाए इसकी करंट क्वार्टरली नेट सेल्स जो आई थी वो पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। पिछले मान लो 4 क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर इसी को मतलब दिसंबर 2023 से कंपेयर करा जाए तो दिसंबर 2023 में 907 करोड़ का इनका नेट सेल्स था। वहीं पर दिसंबर 2024 में 2291 करोड़ का इनका नेट सेल्स था। यहीं पे अगर बात करी जाए इसमें इन्होंने प्रॉफिट कितना निकाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट इन्होंने निकाला है पिछली बार 24 करोड़ का, यहाँ पे निकाला 200 करोड़ का, मतलब आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों सेम था, क्योंकि टैक्स तो इन्होंने दिया नहीं क्योंकि अभी खुद नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर यहीं पे बात करी जाए इनके बैलेंस शीट की तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि इस केस में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट पे समझिए कि इसके कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने आप को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहीं पे आपको बहुत सारे और कंपनीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो सेम सेगमेंट में काम करती हुई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, योर मनी इज मोर सेफ, राइट। एंड दूसरी चीज़, ये जो पॉइंट आजकल लोगों के दिमाग में आता है कि पेनी स्टॉक में पैसा लगाओ, अदरवाइज मतलब पेनी स्टॉक में पैसा लगाया तो बढ़ जाएगा, अगर नहीं लगाया तो आप कुछ मिस कर दोगे। तो लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% से लेकर 10% के बीच में लगाओ ऐसे स्टॉक्स में। रिस्क उतना ही लीजिए जितना आपसे सहा जा सके, उतना मत लीजिए कि बाद में अगर वो रिस्क मतलब नेगेटिव की तरफ चला गया तो आप लोगों को मतलब फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ऐसे रिस्क मत लगाओ और ऐसे सिचुएशंस में मत आओ। तो इसके लिए खुद एनालाइज करो, स्टॉक को खुद देखो। जब खुद देखोगे तो पता चलेगा कि स्टॉक्स में कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कमी नहीं है। अगर सुज़लोन एनर्जी में आपको लगता है कि अभी भी कहीं पे कुछ फंडामेंटल्स एनालाइज करने में मेरे से मिस हुआ है या कुछ चीज़ें और भी हैं जो मुझे जाननी चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर और डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट।